बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है ईटीएफ और ईटीएफ्स के अंदर भी आज हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इज़ महाना ईटीएफ। गए जो महाना इस्लामिक इंडेक्स ये ईटीएफ शुरू हुआ है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इससे क्या चेंज आप लोग लाने जा रहे हैं? शमू साहब का माइक म्यूट है, काइंडली इसको अनम्यूट कर लिएगा ताकि आपकी आवाज आ सके। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो महाना इस्लामिक इंडेक्स ईटीएफ है, ये कॉम्पोजिशन है 30 स्टॉक्स की जो टॉप शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। इसमें ऑयल सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल है, एक्सपोर्ट्स हैं। सो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अब एक सिंगल स्टॉक के थ्रू इन 30 स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकता है। एक चैलेंज जो पाकिस्तान में हमेशा आता था कि लोगों को स्टॉक्स चूज करने में प्रॉब्लम होती है। हम न्यूज तो दे देते हैं कि मार्केट ने ऑल टाइम हिट कर दिया। जी So this was a brief about महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF। अब ETF क्या होता है? ETF स्टैंड फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF बेसिकली इज हाइब्रिड प्रोडक्ट ऑफ इक्विटी मार्केट के शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के दरमियान के एक प्रोडक्ट है जो रिसेंटली पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है फ्यू ईयर्स बैक। सारी दुनिया में इसके ऊपर अब बहुत काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ETF के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। अब इसमें स्टार्टिंग में हम कैसे इसको लेके आएंगे, तो डाटा पोर्टल के ऊपर हम आए हुए हैं। हमारे सामने डाटा पोर्टल ओपन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, और फॉर समवन जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हाउ टू गो अबाउट इट, तो उसमें आप सर्च के अंदर सिंपली आप यहाँ पे ETF लिखेंगे तो एक्सचेंज में जितने ETF सिस्टम वर्किंग में है, जो चल रहे हैं, वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। जिसमें अभी हमारे सामने अल्फला कंज्यूमर इंडेक्स ETF है, HBL टोटल टेरी ETF है, JS ग्लोबल वालों का है, JS मोमेंटम, महाना इस्लामिक इंडेक्स, मीज़ान इंडेक्स, NBP पाकिस्तान ग्रोथ ETF, NIT पाकिस्तान गेटवे ETF। तो मुख्तलिफ ETFs हैं। तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF। तो आप जो भी जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है, जिस पर वर्किंग करनी है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, और ये ऑलरेडी हमारे पास सामने ओपन था। तो दिस इज़ द पेज जिसके ऊपर आपको जिस तरह बाकी नॉर्मल इक्विटी शेयर, नॉर्मल शेयर्स की पूरी वर्किंग नज़र आ रही होती है, यहाँ आपके सामने महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF की पूरी आज की वर्किंग सामने आ रही है। तो इट इज़ क्लोज, जिस तरह बाकी शेयर क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, वो अप एंड डाउन मूवमेंट होते हैं, एग्जैक्टली इट्स लाइक द सेम। अब इसमें 14 रुपये 54 पैसे की कल की क्लोजिंग हुई, जो कि 6 पैसे अपसाइड हुई 0.41%। इसमें अपसाइड, इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल शेयर ये ट्रेड होता है। वन डे की इसकी ट्रेड की टोटल मूवमेंट रही कि ओपन हुआ 14 रुपये 54 पैसे पे से, और पूरे दिन मूवमेंट के बाद ऑलमोस्ट सेम प्राइस के ऊपर ही ये क्लोज हुआ। ओपन 14 रुपये 54 पैसे, हाई 14 रुपये 60 पैसे, लो 14 रुपये 45 पैसे, वॉल्यूम 42,500। एक दिन में थोड़ा सा लो वॉल्यूम ये यूनिट्स होते हैं, चूँकि इसके बारे में अवेयरनेस कम है। कंपैरेटिव थोड़ा सा लिक्विडिटी का इसमें इशू आ सकता है, बट इट्स वेरी सेफ प्रोडक्ट। इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि सेफ कैसे है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी से पहले आपके अपने कैपिटल को सिक्योर करना होता है, सेफ करना होता है। और इसमें हम इसके अंदर जो इसकी ब्यूटी है वो ये है कि ये जो आपकी एक अमाउंट इन्वेस्ट होती है, ऐसे आप और मिनिमम ये है इसका एक बंच ऑफ बास्केट ऑफ शेयर्स होती है, तो 500 शेयर्स एट ए टाइम आप ETF के यूनिट्स बाय कर सकते हैं, एट ए टाइम 500। तो करंट जो प्राइसेस हैं, से अगर इसको हम 15 एज्यूम करें तो 500 का मतलब 7,500 आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो आप 7,500 आपका किसी एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो टोटल नंबर ऑफ 30 शेयर्स के अंदर इनकी जो स्ट्रेटजी है, हर ETF की अपनी स्ट्रेटजी होती है कितने शेयर्स के अंदर वो ट्रेड करते हैं। तो ये महाना का जो ETF है, ये 30 डिफरेंट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होगा। हर ETF की अपनी वर्किंग होती है। लाइक एक और इम्पॉर्टेंट ETF मीज़ान का ETF है, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट इसको बैक कर रही है। वो सिर्फ 12 यूनिट्स के अंदर, 12 कंपनीज के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम ETF टू ETF। अब इनका नीचे यहाँ पे क्रिएशन यूनिट बास्केट आपको नज़र आ रहा है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन बताती है कि एक ये बास्केट ऑफ शेयर्स है
तो इनके एक ETF के पीछे जो बास्केट है वो उसके अंदर ये 30 शेयर्स हैं। इनको मैं वन बाय वन आपको पढ़ देता हूँ। यू कैन सी कि सारे ब्लू चिप अच्छे शेयर्स हैं और बेस्ड ऑन बेस्ट परफॉर्मेंस, और ये सारा शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ हैं। वीज़ा महाना ETF जो है शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में काम करता है और ये 30 बेस्ट कंपनीज हैं और अक्रॉस द बोर्ड सारे मेजर परफॉर्मिंग सेक्टर्स इसके अंदर इवन इंक्लूड हैं। तो आपका जो पैसा है 7,500 लग रहा होगा तो वो किसी एक कंपनी की बजाय 30 कंपनियों में लग रहा होगा और किसी एक सेक्टर की बजाय बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में लग रहा होगा। लेट्स हैव अ लुक एट इट। ये आगे सिंबल है जो स्टॉक मार्केट में सिंबल ट्रेड होती है। ये कंपनी का नाम है जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और ये नंबर ऑफ शेयर एक बास्केट के अंदर, जिस तरह एक फ्रूट बास्केट बनाते हैं कि एक सेब ले लिया है, केला ले लिया है, आम ले लिया है, किसी तरह वट जो भी है, इसी तरह आपने एक बास्केट इन्होंने एक डिज़ाइन कर दी है जो एक आपकी अमाउंट उसमें 7,500 इन्वेस्ट होगी एज पर करंट मार्केट रेट्स। तो उसके अंदर इन कंपनीज के इतने शेयर आ जाएंगे। तो आपको इतनी सारी कंपनीज के शेयर प्राइस मूवमेंट, उनकी डेटा पे नज़र रखना कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और ये फुल टाइम जॉब है जो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर का काम नहीं है। आप अपनी जो भी जॉब है, जो भी बिजनेस पे फोकस करते हैं एंड यू वांट टू बी रेस्ट अश्योर्ड कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर एक रिस्क फ्री वे में मेरा ये इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो सी एबट लेबॉर्ट्रीज, ये कंपनीज के नाम में देख लें, एयरलिंक, ठीक है, IT कंपनी है, अटक रिफाइनरी आ गया, सीमेंट सेक्टर, चिराट सीमेंट, डिजी खान सीमेंट, एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो होल्डिंग, फैसल बैंक, फातिमा फर्टिलाइजर, फौजी सीमेंट, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पाकिस्तान, फार्मा की भी कंपनीज आ गई, हाइनून लेबॉर्ट्रीज, हब पावर, इंटरलूप, कोहाट सीमेंट, देन यू हैव लकी सीमेंट। देखिए सीमेंट सेक्टर आजकल चूँकि राइस पे है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके भी स्टॉक आपको मिल जाएंगे। मारी का बहुत बड़ा नाम मारी, वो भी इसके अंदर शामिल है। मीज़ान बैंक, मैपल लीफ सीमेंट, मिलर ट्रैक्टर्स, OGDC, पाक इलेक्ट्रॉन्स, पाइनियर सीमेंट, पैकेजेस लिमिटेड, PPL, PSO, साजगार, सीरियल, SNGB सिस्टम्स। सो दीज आर द 30 कंपनीज। तो इसमें देखें एक भी जो लोग काम करने वाले हैं ऑलरेडी जानते हैं, एक भी पेनी स्टॉक शामिल नहीं है। कोई सा स्टॉक नहीं है जिसको आप लॉन्ग टर्म में रख के तो आपको पछताना पड़े। सो योर इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्सिफाइड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। और किसी भी एक, और इवन जो इतनी सारी कंपनीज है इनके भी नंबर ऑफ यूनिट्स किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम है, तो एज पर रिस्क प्रोफाइल या प्रॉफिटेबिलिटी जो भी उन्होंने रखा होगा उसके अकॉर्डिंग तो हमें इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर प्रोफेशनल टीम ऑफ फंड मैनेजर, किसी भी ETF की बात करें तो प्रॉपर क्वालिफाइड CFA जो कि प्रॉपर क्वालिफिकेशन है इसकी, और प्रॉपर कंपनीज हैं इसके पीछे। तो और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपका पैसा एक डाइवर्सिफाइड वे में 30 मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसके अंदर हम इसको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसको ओपन कैसे करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल इक्विटी शेयर, जिसमें आप नॉर्मल कोई भी शेयर परचेज करते हैं तो आप इसी तरह स्टॉक मार्केट के किसी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे और अकाउंट ओपन करने के बाद जिस तरह आप शेयर अपने परचेज करते हैं इस तरह महाना ETF आप जो है डेली बेस पे इसको परचेज करेंगे। और MII ETF इसकी सिंबल है, ये आपके सामने आ रही है, इसके थ्रू आप इसको बाय और सेल करेंगे। और इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस हम चेक कर लेते हैं। लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट का जो बेंच मार्क है ये भी एग्जैक्टली उसके साथ साथ ही चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं होगी क्योंकि देखें इसमें 15 रुपये से ओपन हुआ था। 1 मंथ बैक इसकी जो वैल्यू थी वो 15 रुपये थी, जो कि जनवरी 20 से फरवरी 20 तक का 1 मंथ है। तो ये 15 रुपये से हुआ और फिर नीचे भी गया और ऊपर जाके इसमें हम 14 रुपये 5 पैसे पे है। तो अच्छा, इसमें हम रिकमेंड ये करते हैं, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन इसमें सिप वे के अंदर इन्वेस्ट करें। मींस थोड़े यूनिट्स आप डेली वीकली इस तरह अपना एक जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका, लमसम इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेड नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो क्या प्राइस, उसमें आइडिया ये है कि आप यानी 15 के ऊपर भी जब आप डिवाइड करके करेंगे तो और लमसम में डिफरेंस क्या है। लमसम ये कि आपने 15 रुपये के ऊपर सारे शेयर जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आपने 10 लाख यहाँ लगा दिया सपोज, तो वो पैसे आपके नीचे भी आएंगे ऊपर भी जाएंगे, तो आप उसमें शॉर्ट टर्म के अंदर आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप यही अमाउंट आप सपोज 1 मिलियन है तो आप 1 लाख यहाँ पे लगा लें, 1 लाख फिर आपने इधर लगा दिया, फिर नीचे आया, फिर आपने 1 लाख लगा, तो आप एक एवरेज बहुत अच्छी बन रही होगी। यानी आप यहाँ पे 13 रुपये ऑलमोस्ट 14 रुपये है, उधर आपका 15। तो आप जब इसको इस तरह सीक्वेंस से लगाते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी अमाउंट भी डाइवर्सिफाइड हो रही है और रेट की उस रिस्क फैक्टर को भी आप डिवाइड कर लेंगे जब रेगुलरली वीकली बेसिस के ऊपर इसको इन्वेस्ट करेंगे। और जब मार्केट इवन क्रैश हो रही होती है, डाउनफॉल हो रही होती है, उस टाइम
ETFs में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है कि हाउ यू कैन गेट मोर बेनिफिट व्हेन द मार्केट इज़ क्रैशिंग। मार्केट क्रैश हो रही होती है तो ETFs और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपके पैसे ज़्यादा अच्छे बढ़ते हैं, बट इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। आगे आते हैं, इसमें फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये फंड है क्या, फंड साइज़ क्या है। देखिए, एसेट अंडर द मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूज फिगर, 235 मिलियन की इस टाइम इसका फंड साइज़ है, जो कि कंपैरेटिवली फंड साइज़ के अंदर बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। और ये प्रॉपर एक यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस के अंडर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी और इनके दरमियान ट्रस्ट के दरमियान एग्रीमेंट है, और उसके अलावा SECP और CDC और स्टॉक एक्सचेंज सारे रेगुलेटर्स प्रॉपरली इसके अंदर इसकी बैकिंग कर रहे हैं, प्रॉपर ऑडिट्स होते हैं, प्रॉपर इनकी वेबसाइट है, फाइनेंशियल है। तो कि ये पे आउट्स वाला डिविडेंड देते हैं लेकिन उसको मैज्यूम ना करें, वो ना होने के बराबर और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में देते हैं। लाइक इन्होंने 5% का डिविडेंड दिया है जून 25, 2024 को, लेकिन मेन आप प्राइस मूवमेंट से ही बेनिफिट लेंगे। डिविडेंड्स को बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें ETF के प्रोडक्ट्स में। और उसके अलावा हम थोड़ा सा इनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि महाना वाले की वेबसाइट है तो उसके ऊपर ही क्या बता रहे हैं। तो दिस इज़ वेबसाइट, जब हमने लिंक के ऊपर क्लिक किया तो स्ट्रेट अवे वी लैंडेड टू दी महाना ETF की इस्लामिक इंडेक्स फंड, और इसकी इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू 14.77 जो वेबसाइट के साथ लिंक कर रही होती है, और थोड़ा सा वेबसाइट उधर से स्टॉक मार्केट के डेटा और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन की उससे डिफरेंस होता है, और कंपैरेटिवली इट्स हाई रिस्क। लेकिन इसकी यानी हाई रिस्क इसलिए है कि ये इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है, लेकिन जब आप इतने ज़्यादा शेयर्स के अंदर डिवाइड होते हैं तो हाई रिस्क टेक्निकली लो रिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। और देन इट इज़ एक और अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि म्यूचुअल फंड की निस्बत ETF के अंदर मैनेजमेंट फ़ी का रेशो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कोई ख़ास मैनेजमेंट इसके अंदर दिमाग अपना नहीं लगा रही होती और इंडेक्स के साथ मूव कर रहे होते हैं। और इसका जो बेंचमार्क है वो महाना इस्लामिक इंडेक्स है, MII। इसको हम इंडेक्स को भी वहाँ पे दिखाते हैं आपको कि इंडेक्स को आप कैसे उधर से स्टॉक मार्केट की साइड पे ट्रैक कर सकते। नेट एसेट इनकी 226 मिलियन है। लॉन्च डेट इनकी मार्च 11, 2024। इनके अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ, तो 1 साल के अंदर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ओबियसली स्टॉक मार्केट की मूवमेंट के साथ ही होगी। उसको भी हम थोड़ा एग्जैक्ट देख लेते हैं कि इन्होंने इस 1 साल के दौरान कितना रिटर्न दिया है। आई गेस 40% प्लस ही इसमें होना चाहिए। देन फंड कैटेगरी ओपन एंड शरिया कंप्लाइंट है। बेंचमार्क महाना इस्लामिक इंडेक्स है, और फंड मैनेजर महाना वेल्थ लिमिटेड। मैनेजमेंट फी 0.5% पर एनम, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर म्यूचुअल फंड देखते हैं। म्यूचुअल फंड में फीस ज़्यादा होती है। ऑथोराइज पार्टिसिपेंट JS ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, इसके पीछे JS ग्रुप है, जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप, वेरी फेमस एंड रिस्पेक्टेड ग्रुप इन दी स्टॉक मार्केट। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं दिनों, जहांगीर सिद्दीकी इज़ अ फेमस नेम। और ये 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था मार्च में, 10 मार्च 2024 को, और करंटली इसकी प्राइस जो है अगर वो 15 के अराउंड हम एज्यूम करें तो ये आलमोस्ट 1 ईयर से भी कम टाइम हुआ और इसकी प्राइस 1.5 गुना के करीब हो चुकी हुई है। तो जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है अगर आप इस कंपेयर करें बैंक्स से या किसी भी और किस्म की क्लास ऑफ एसेट से, तो इट्स क्वाइट बेटर परफॉर्मेंस, और ये स्टॉक मार्केट की ही परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और चूँकि डाइवर्सिफाइड वे के अंदर है तो इन्होंने बल्कि एग्जैक्टली 49.4% सिंस इंसेप्शन, पिछले 1 साल से जब से ये स्टार्ट हुआ है, अभी साल पूरा नहीं हुआ, इट्स अराउंड 11 मंथ नाउ। तो इसकी ये परफॉर्मेंस हमारे सामने गेट्स गुड परफॉर्मेंस। बेंचमार्क 52% था तो 50% दिया। आगे पोर्टफोलियो में वेटेड एक्सपोजर बता रहे हैं कि किन किन सेक्टर्स में, सीनियर सेक्टर्स के अंदर जो 34.5% मिक्स उसके अंदर इन्वेस्टेड है, और ऑयल एंड गैस के अंदर 24%, सीमेंट के अंदर 15%, फर्टिलाइजर्स 9%, टेक्नोलॉजी में 8% एंड कमर्शियल बैंक्स में 7%। तो दिस इज़ द कंपोजिशन कि ये किस तरह से ये इसकी वेटेज है। टॉप होल्डिंग कंपनीज में मारी इंजीनियरिंग है, OGDC, PPL, एग्रो फर्टिलाइजर्स, हब पावर सिस्टम्स लिमिटेड, लकी सीमेंट, मीज़ान बैंक, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और एग्रो होल्डिंग। ये थोड़ी सी उन्होंने अपनी परसेंटेजेस भी बता दी हैं, और यील्ड का भी इसमें हमारे सामने आ गया,
एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ETF। होप पूरी आपको महाना ETF के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगेन मैं ये मेंशन कर दूँ, इसके लिए आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रूटीन में जिस तरह स्टॉक मार्केट में शेयर परचेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिए अपना ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, किसी भी ब्रोकर के साथ, क्योंकि ब्रोकर का इसमें रोल कोई नहीं है, दे आर जस्ट ऑथोराइज एजेंट जिन्होंने आपको अकाउंट ओपन करके देना है। और उसके लिए अकाउंट ओपनिंग के लिए फॉर्मेलिटीज़ में जिस तरह बैंक अकाउंट ओपन होता है, आपकी बैंक अकाउंट के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपकी ओरिजिनल ID कार्ड लेके आप बैंक में जाएंगे, बायोमेट्रिक होगा, सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे, FBR में आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, NTN वगैरह बना होना चाहिए, जो भी नॉर्मल बैंक्स में अकाउंट ओपन करने की फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करेंगे। और ब्रोकर के साथ आप अकाउंट आप खोल लेंगे। हमारी कोई रिकमेंडेशन, कोई स्पेसिफिक ब्रोकर नहीं है, देयर आर सो मेनी गुड ब्रोकर्स। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट है, मैंने एक सेपरेट एक वीडियो भी बनाई हुई है कि हमने ब्रोकर को किस तरह सेलेक्ट करना है और कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो इट इज़ वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, लेकिन इट्स अ वेरी गुड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। मैं अपनी पर्सनली, हालांकि मेरा सब्जेक्ट है, फाइनेंस बैकग्राउंड है, इसके ऊपर डिटेल वर्किंग रेगुलर करते हैं, बट स्टिल आई प्रेफर कि आप रिटेल इन्वेस्टर को इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की बजाय ETFs के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और रिगार्डलेस ऑफ द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट, और जितनी क्रैश होगी उतना आपके ज़्यादा बेनिफिशियरी है। माइट भी ये स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन जिस दिन ज़्यादा मार्केट क्रैश हो, जिस दिन हर तरफ मार्केट रेड ही रेड नज़र आ रहे हो, दैट इज़ अ गुड